अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम इस वक्त जो है वो T20 सीरीज़ 4 मैचों की सीरीज़ पर जो मुश्तमिल है वो खेल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश जो है वो उससे ज़्यादा खेल रही है और बारिश की वजह से जो है वो तीसरा T20 मैच तो डिले हो गया। लेकिन अब 30 मई को जो है वो आखिरी मैच खेला जाना है और सब उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ करेगा और एक कॉन्फिडेंस लेकर T20 वर्ल्ड कप की जानिब जाएगा। लेकिन जनाब, जब पाकिस्तानी टीम हारती है और अगर खुदा ना खास्ता ये 30 मई को मैच इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान बराबर ना कर पाया तो फिर पाकिस्तान पर जो तनकीद होगी, जो क्रिटिसिज्म होगा, शायद वो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप पर भारी ना पड़ जाए और पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो मेंटली स्ट्रेस लेकर T20 वर्ल्ड कप की जानिब ना चले जाएं। इसी खदशे को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी अवाम से और मीडिया से स्पेशली ये दरख्वास्त की है कि पाकिस्तानी टीम को तकरीबन 1 महीना दे दें। 1 महीने जो है वो 1 महीने में आपने उन पर ना तो तनकीद करनी है, ना ही किसी किस्म का कोई भी क्रिटिसिज्म करना है, ताकि वो मेंटली उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो और जब उन्हें मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान 4 हफ्तों बाद T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेलेगा और इंशाल्लाह ट्रॉफ़ी घर लेके आएगा। और ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपनी टीम का पोस्टमार्टम ना करें। मोहसिन नकवी कहते हैं कि जब भी पाकिस्तानी टीम हारती है, 1 मैच हो या 2 मैच हो या परफॉर्मेंस अच्छी ना हो किसी की, तो हम टीम का जो है वो पोस्टमार्टम करने शुरू हो जाते हैं, टीम को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर पड़ता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लिहाजा उन्होंने दरख्वास्त की है पाकिस्तानी अवाम से कि और में जो एनालिसिस करते हैं उनसे कि आप जो है वो 1 महीना पाकिस्तानी टीम को दे दें, पाकिस्तानी टीम जो है वो उस पर क्रिटिसाइज़ ना करें और उनको जो है वो सपोर्ट करें। 1 महीने बाद आपकी टीम जो है वो फ़ाइनल खेलेगी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी घर लेके आएगी। कुछ इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टीम को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करें तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि टीम को कम क्रिटिसाइज़ किया जाए ताकि टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। चलो इसी बहाने वो अच्छा परफॉर्म करेगी और वर्ल्ड कप लेके आएगी तो हम भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। बेसिकली क्रिटिसिज्म में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिससे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। मुझे पता है और हमें लगता भी, हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो एनालिसिस करते हैं वो इतना हार्ड होता है कि फिर वो जो है वो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो नेगेटिविटी की जाने चले जाते हैं, वो ऑप्टिमिज़म वाला जो एक पर्सपेक्टिव होता है वो शायद ख़त्म हो जाता है। तो मोहसिन नकवी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि इस दरख्वास्त पर अमल किया जाएगा। जनाब, इंग्लैंड में जो है वो पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की टीम्स हैं उनका मैच 30 मई को आखिरी मैच खेला जाना है। तो पाकिस्तानी टीम जो है वो फिल वक्त इंग्लैंड में इंजॉय कर रही है, इंग्लैंड का मौसम भी इंजॉय कर रही है और इंग्लैंड में जो है वो इंग्लैंड में हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान है उनकी जानिब से इशारा दिया गया है, जिसमें वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शिरकत की। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो अनवारुल हक काकड़, उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा हाई कमिश्नर पाकिस्तान और मेयर लंदन सादिक ख़ान ने भी जो है वो इस पर शिरकत की और उन्होंने जो है वो इशारे में शिरकत करके बहुत सारी ऐसी बातें कही जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा जो है वो पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद आई। मेयर सादिक ख़ान बेसिकली उनकी रूट्स पाकिस्तान से हैं और इंग्लैंड में जो है वो दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जो मेयर बने लंदन के, और ये बहुत अच्छी बात है। जो उनका बैकग्राउंड है वो बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो, और जिस तरीके से मेहनत करके वो मेयर बने हैं वंस अगेन, तो उनको कंग्रेचुलेशन। और उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से इशारे के दौरान ये बात की जो ख़बरों की ज़ीनत बनी। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जीते या इंग्लैंड जीते, उनके लिए वो दोनों मुल्क ही उनके अपने हैं, लिहाजा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम हार रही है या कौन सी टीम जीत रही है, क्योंकि अपनी ही टीमें हैं दोनों, तो वो दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है उनकी रूट्स पाकिस्तानी है लेकिन वो जो रहते हैं वो इंग्लैंड में है, मेयर लंदन है। तो उनकी तरफ से बात हुई और लोगों ने बड़ा पसंद किया कि अच्छी चीज़ है। और साथ में उन्होंने इशारे के दौरान इस बात का जिक्र भी किया कि वो पाकिस्तानी जो टीम है उसको बड़ा पसंद करते हैं। जो बाबर आज़म है उसको रोल मॉडल की हैसियत दी है। उन्होंने कहा कि बाबर आज़म उनके फेवरेट प्लेयर हैं और जब भी पाकिस्तान की टीम खेलती है तो वो हमेशा वक़ार यूनिस और वसीम अकरम को याद करते हैं। पाकिस्तान की फ़ास्ट बैटरी, फ़ास्ट बॉलर्स जो हैं उनको याद किया जाता है और
उस एरा को याद किया जाता है जो गोल्डन एरा समझा जाता था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की वजह से। आज भी पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो पेसर्स यहाँ से बहुत अच्छे निकलते हैं, तो फास्ट बॉलर्स का मुल्क कहा जाता है। आज भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन जो वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान, इन लोगों की जो बातें थी ना, वो मुझे लगता है कि वो एवरग्रीन है। जितने भी मज़ीद अच्छे बॉलर्स क्यों ना आ जाएं, ये हमेशा याद रहेंगे हिस्ट्री में, और चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सबको इनके बारे में पता होता है। तो मेयर लंदन सादिक खान ने भी जो है वो उस एरा को याद किया, और उस गोल्डन जो पीरियड था उसको याद किया, और उन्होंने कहा कि आज भी जब वो पाकिस्तान की टीम को देखते हैं तो उन्हें वकार यूनिस और वसीम अकरम जो है वो याद आते हैं, उनकी जो फास्ट बॉलिंग थी वो याद आती है। और उसके अलावा बाबर आजम की उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दैट्स वाई उनके फेवरेट प्लेयर भी हैं। सो कुछ इस तरीके का एक अच्छा सा टाइम जो है वो पाकिस्तानी टीम ने लंदन में इंजॉय किया, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ऑफिस में, और कुछ ये ख़बरें जो है वहाँ से सामने आई। अच्छा है, थोड़ा लाइटर मूड में चीज़ें होंगी तो वी रियली होप कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ बेहतरीन आएंगे। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन वुमेंस टीम जो है वो कहीं ना कहीं फंस चुकी है, क्योंकि वुमेंस टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इंग्लैंड में भी कुछ ख़ास नहीं थी, और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड से पहले जब न्यूजीलैंड में पाकिस्तान आई थी तो तब भी वुमेंस की टीम कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट जो फीमेल्स हैं, पाकिस्तान में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी तब भी उन्होंने कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो इस वजह से वो थोड़ा मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी फ़ीमेल्स जो है वो बराह रास्त जो क्वालिफाई करने में उनको मसला हो सकता है, क्योंकि अभी जो है वो इंग्लैंड के साथ जो उनकी सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा, कुछ अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स टेबल है उस पर पाकिस्तानी टीम जो है वो निचली सतह पर आनी शुरू हो गई है। तकरीबन पाकिस्तान के अभी 17 पॉइंट्स हैं, और दीगर जो उनके साथ मैचेस हैं, उनके वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है और श्रीलंका के साथ मैच है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के जो है वो 14 पॉइंट्स हैं, और अगर पाकिस्तान इन दोनों के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, पाकिस्तानी लड़कियां, तो जो उनके पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे और इन दोनों के बढ़ जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान को फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा और पाकिस्तान को क्वालिफाइंग मैचेस खेलने पड़ेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बड़ा नेशन समझा जाता है। तो पाकिस्तानी लड़कियों को उसी तरीके से, पाकिस्तानी जो फ़ीमेल इन क्रिकेट है उनको उसी तरीके से जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं जिस तरह मेंस की जाती हैं। तो उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का एटलीस्ट उम्मीद लगानी चाहिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो आगे जो उनकी श्रीलंका के साथ सीरीज़ हैं और वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ है उसमें बेहतरीन परफॉर्म करेगा, और क्वालिफाई मैचेस उसे नहीं खेलने पड़ेंगे, बल्कि वो बराह रास्त जिस तरह दीगर टीम्स, जिस तरह अगर इंडिया की बात कर ली जाए जो होस्ट करेंगी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये वो टीम्स हैं जिन्होंने बराह रास्त जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और पाकिस्तान के लिए ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अच्छा परफॉर्म करेगा और पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा। देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।